समझता हूँ चादर घुमा दो जरा। बहुत से लोग नहीं आना चाह रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो घुमा दीजिए। पीछे चादर घुमा रहे हैं। वैसे चादर से आप बाद में भी मुलाकात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जिन लोगों को मुलाकात करना थी उन्होंने मुलाकात कर ली है। अब हो सकता है इस जलसे के बाद चादर से मुलाकात करें, लेकिन चादर से मुलाकात कर जरूर लेना, क्योंकि ये चादर दादा मियाँ की है कि नहीं? हमारी चादर होती नहीं मुलाकात करते, कोई हर्ज नहीं था, वो हमारे पास रहेगी नहीं, लेकिन ये दादा मियाँ की चादर है, इसलिए चाहे खाली मुलाकात करें कर जरूर लेना। बहुत अच्छे माहौल में आप बैठे, लेकिन खामोश इतना बैठे हैं, इतनी खामोशी में तो शेर पढ़ना या तकरीर करना इतना मुश्किल होता है। जैसे कि फांसी के फंदे पर जब मुजरिम को ले जाया गया, जज ने पूछा को या आखिरी ख्वाहिश, उसने कहा हाँ मेरी जगह पर आ जाइए। समझ रहे ना, इतना ही मुश्किल है। उसको थोड़ा सा आसान कर लें आप। मदरसे के बगल में बुढ़ापे की वजह से बूढ़े शख्स का इंतकाल, बच्चों की छुट्टी, बच्चे बहुत खुश, और कौन आता है कौन जाता है क्या मतलब, छुट्टी होती है तो खुशी मिलती है बच्चों को, है नहीं मौलाना गौहर साहब? आगे बड़े एक मोड़ पर दो बूढ़े बहुत खुशुस्त बैठे थे। बच्चे बोले वो देखो दो छुट्टियां उधर बैठी हुई हैं। तो इसलिए सुस्ती कोई ना दिखाए। पूरा मजमा जरा अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। सारे लोग ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपको देखकर तो एक बात याद आ रही है। गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया, हजरत लामा मौलाना तहसीन रजा बरेली शरीफ और शहनशाह तरन्नुम शारे अहले सुन्नत भाई तस्लीम रजा साहिब क़िबला वो यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अलहाज शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाक़ी मदीना शारे अहले सुन्नत उस्मान रजा हारूनी साहब यहाँ मौजूद हैं, और ये तमाम तर उलमा हजरात यहाँ मौजूद हैं। गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा हजरत मुरीद कर दें। इसका इशारा हुआ, इसलिए बहुत तेजी के साथ बताकर गुजरना चाहता हूँ। कितने लोग और से सुन रहे हैं, वही लोग हाथ उठाकर बोले या गौसल मदद, ऊंची आवाज में बोले या गौसल मदद। माशाअल्लाह। गौसे आजम ने कहा बढ़ाओ हाथ। जैसे ही गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया, आने वाले ने हाथ खींच लिया। कहा मुरीद तो होना है, आपसे ही होना है, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। गौसे आजम फरमाते हैं वो क्या है? कहा पहली शर्त तो यह है कि मैं चोरी करता हूं, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। दूसरी शर्त यह है कि नमाज नहीं पढ़ता हूं, वो नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम ने कहा और मुरीद मुझसे होने आया है, कहा जाना भी कहीं नहीं है, मुरीद आपसे ही होना है। गौसे आजम ने कहा तेरी दो शर्तें हैं, मेरी भी एक शर्त है। अरे जरा मचल के बोले यार सुभान अल्लाह। कहा वो क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं जहां आजान का वक्त हो जाए वही तुझे आजान पढ़नी है। उसने कहा यार ये क्या बड़ी बात है, दिल में सोचा। उसने कहा ठीक है मुरीद करो। गौसे आजम ने मुरीद किया, घर गया। अब घर जाने के बाद अजान पढ़ता बिस्तर पर, अजान पढ़ता बिस्तर पर, जैसे ही चोरी करने निकलता के रास्ते में अजान का वक्त हो जाता। फिर घर आता, वुजू बनाता, फिर अजान पढ़ता। बड़ा परेशान 3 दिन हो गए। बीवी ने कहा क्या ले देकर अजान ही पढ़ रहे हो? अजान पढ़ने का इतना ही शौक है तो मोहल्ले की मस्जिद में जाओ, वहां अजान पढ़ो। उसने कहा यार क्या बताऊं, मेरे शेख ने 2 शर्तें मेरी मानी है, मुझे एक तो माननी ही है, और मुझे ऐसे काम पर लगाया है जब भी मैं चोरी करने निकलता हूं अजान के वक्त हो जाता। अब वुजू बनाता हूं, फिर अजान पढ़ता हूं। मैं करूं तो करूं क्या? बीवी भी जानती थी मेरा शोहर चोरी करता है तभी घर का खर्चा चलता है। तो उसने कहा इशारों में जो काम करते थे वो काम करने कब निकलोगे, घर का तो सामान सब खत्म हो गया। तो उसने ठीक है निकलता हूं मैं। कारी मौलाना अकील साहब जब निकला तो बगदाद शरीफ में एयरपोर्ट के करीब में जो बड़ा शहर है उस शहर में पहुंचता है, और उस शहर के अंदर जो सबसे अमीर शख्स था उसके घर जाता है दीवार कूदकर, और घर पर वहीं पर पहुंचता है जहां सामान रखा हुआ होता है। सामान थैले में भरता है। जैसे ही निकलने वाला होता है कि फज्र की अजान का वक्त हो जाता है। अरे इस पर तो जरा और ऊंची आवाज में बोलना चाहिए यार सुभान अल्लाह। उसने जिस घर पर चोरी की वहीं सामान रखा, वुजू किया और वहीं पर अजान पढ़ना शुरू कर दी। घर के लोग जाग गए, बोले लगता है घर में आज कोई अल्लाह का वली दाखिल हो गया। घर के लोगों को मजा आ गया, आज घर में अल्लाह का वली दाखिल हो गया। वो अजान पढ़ रहा था और वो सारे लोग उठा दिया, बूढ़े बच्चे जवान सब वुजू बनाकर फारिग हुए, और जैसे ही अजान पढ़कर फारिग होता है तो क्या देखता है कि चारों तरफ भीड़ लगी हुई। उसने कहा यार आज मेरे शेख ने लगता है मुझे फंसा दिया, आज निकलने वाला नहीं। घर के लोग बोले हजरत सुन्नत अदा करने आपको नमाज पढ़ाना है।
मरता क्या नहीं करता, फौरन सुन्नतों की नियत बांध ली और 2 रकात नमाज पढ़कर जैसे ही फारिग होता है तो क्या देखता है कि पीछे 2 सफ़ें लगी हुई, 2 सफ़ें लगी हुई है। कहा हजरत नमाज पढ़ाइए। उसने कहा यार जिंदगी में तो कभी मैंने खुद पढ़ी नहीं अपनी, आज पढ़ा कैसे दूंगा नमाज। बोला आज मैं फंस गया, आज मेरे शेख ने मुझे फंसा दिया। गौसे आजम खान का शरीफ में कह रहे थे मैं उसकी 2 मानकर ना फंसा, वो मेरी 1 मानकर फंस गया है, आज निकलने वाला नहीं है। उसने घर के लोग कह रहे हैं हजरत जल्दी कीजिए नमाज पढ़ाना है, नमाज पढ़ाइए। उसने कहा आप मुझे नमाज पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ये देखिए सामान है, मैं चोर हूं, चोरी करने आया था। अच्छा इस बात से अंदाजा ये होता है कि पहले के चोर भी सच बोलते थे, आजकल के तो हाजी नमाजी भी सच बोलते हुए नजर नहीं आ रहे है कि नहीं। पहले तो चोर चोरी करने के बाद भी सच बोलते थे कि मैं चोरी करने आया था। उसने कहा ये देखिए सामान आपके ही घर का है, मैं चोरी करने आया था। घर के लोग बोले सामान तो हमारे ही घर का है, लेकिन बात ये समझ में नहीं आती क्या चोर भी कोई फजर की अजान पढ़ेगा आकर, और आप अपने आप को चोर बता रहे हैं। आपकी पेशानी बता रही है किसी बड़े दयार से मस होकर आई है, आपकी आंखों का नूर बता रहा है किसी अजीम शेख का जलवा इन आंखों में दिख रहा है, आपके हाथ बता रहे हैं और हाथों की नूरानियत बता रही है किसी अजीम शेख के हाथ में हाथ देकर आए हैं। जल्दी कीजिए नमाज पढ़ाइए। मरता क्या नहीं करता, नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। अब जरा गौर से सुनना और पूरी ताकत जमा करके आपको सुभान अल्लाह बोलना है। नमाज पढ़ाकर दुआ मांगकर जैसे ही फारिग होता है तो क्या देखता है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई आंखों को चूम रहा है और वो झूम कर कह रहा है वाह मेरे शेख जिंदगी में किस काम पर लगाया है, पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़ी, 1 वक्त की नमाज पढ़ी है पूरी जिंदगी में, तो पूरा घर मेरे हाथ और पैर चूम रहा है। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा तो पूरा शहर मेरा एहतराम करने लगेगा, पूरा शहर मेरा एहतराम करने लगेगा। वो गौसे आजम है, वो गौसे आजम। 1 मिनट की एक बात और सुन ले, बस मौलाना इब्राहिम साहब की मोहब्बतों की जंजीरें में कैद हुआ हूं और इशारा है वो और सुन ले। एक मेहरी सिंटन नाम है, अमेरिका की लेडीज हीरोइन है। जब खंडरात को देखने का बहुत शौक था, इराक आई, बगदाद शरीफ के करीब होकर गुजर रही थी, गुंबदो मीनार गौसे आजम के नजर आ गए। गार्ड से कहा ये गुंबदो मीनार किसके हैं, कहा गौसे आजम के हैं। कहा मेरा दिल चाहता है यहाँ 20 मिनट बैठने का मौका मिल जाता। शेख से इजाजत ली, 20 मिनट का वक्त मिल गया, बैठ गई। लंबी बात है, 1 मिनट के अंदर समेटता हूँ। अब जब बैठी तो जोहर की अजान होती है, नमाज हो जाती है, असर की अजान होती है, नमाज हो जाती है, मगरिब इशा की अजान होती है, नमाज हो जाती है। वो मेरी सिंटन अमेरिका की फिल्मी दुनिया की लेडीज हीरोइन जब बैठी तो 20 मिनट का वक्त लेकर बैठी, पूरे 8 घंटे हो गए। देखता हूं कितनी ईमानी ताकत आपके अंदर है। गार्ड ने कहा मैडम सफर का सारा शेड्यूल बिगड़ गया, कहां कहां जाना था, कब उठोगी? वो लेडीज कहती है अब मैं यहां से तब उठूंगी जब मेरे हाथ में इस्लाम का दामन होगा, जब मेरे हाथ में इस्लाम का दामन होगा। वो गार्ड कहता है मैडम क्या कह रही हैं? बड़े बड़े अमीर रईस नेता नगरी के लोग लाइन लगाकर आपका ऑटोग्राफ लेते हैं, आपकी जुल्फों के आंखों के असीर कैदी हैं, आप इस्लाम के दामन में आना चाहती हैं। वो लेडीज कहती है मुल्क अमेरिका में 20-20 100-100 ग्राम की 50-50 हजार की शराब की बोतलें इस्तेमाल की, लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरी इज्जत भी बर्बाद थी, मेरे पैसे भी बर्बाद थे, मुझे सुकून भी नहीं था। जब से गौसे आजम की बारगाह में बैठी हूं बस यही सोच रही हूं, जब गौसे आजम की बारगाह में इतना सुकून मिल रहा है तो मदीने वाले की बारगाह में कितना सुकून मिल रहा होगा। अब बस एक शेर पढ़ता हूं, कितने लोग हैं जो बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं, जिनका दिल तड़पता है गौसे आजम के दयार को देखने के लिए, जिनकी आंखें तड़पती हैं, और जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जो दयारे गौस में आहो फुगा ले जाएगा, अरे साहब जो दयारे गौस में आहो फुगा ले जाएगा, घर वो अपने लौट के तस्कीने जान ले जाएगा। सुनते आए हैं कि है फिरदौस बगदाद में, ऐ मुकद्दर तू हमें किस दिन वहां ले जाएगा, ऐ मुकद्दर तू हमें किस दिन वहां ले जाएगा। और है मुहियुद्दीन उधर, ख्वाजा मुईनुद्दीन इधर, दीन हमसे छीन कर कोई कहां ले जाएगा।
मुहीउद्दीन उधर, ख्वाजा मुईनुद्दीन इधर, दीन हमसे छीन कर कोई कहां ले जाएगा। सुनते आए हैं कि है फिरदौस बगदाद में, ऐ मुकद्दर तू हमें किस दिन वहां ले जाएगा। अब आइए हजरात, में बड़े अदब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, बहुत सलीके के साथ, अपनी पहचान के साथ और अपने अंदाज के साथ वो खूबसूरत लहजा आज मुल्क हिंदुस्तान का कीमती आवाज की दुनिया का अनमोल हीरा शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाक़ी मदीना भाई अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहिब, वो नाते पढ़ते हैं जो नाते उन्होंने गुंबदे खजरा के सामने खड़े होकर पढ़ी है। रोती हुई आंखों से, आंसुओं के जरिए से अपने नबी को अपने दिल की बात कही है। वो लहजा आप तक आ रहा है। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं उस्मान हारूनी साहिब, लेकिन वहीं पर जहां के लोग अच्छा सुनते हैं और आप तो उनको जानते हैं, वो आपकी गोदों में खेले हैं, यहाँ पर पले बड़े हैं, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चांद तो 100 बार निकले लेकिन फिर भी नया लगता है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आइए खैर मकदम अपने हाथों को फिजा में लहरा कर नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर! सारे लोग जरा अपने नबी की मोहब्बत में दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दें। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने दादा हुसैनी मियां, सर जमीने डेरा, आमदे सैयदी सरकार सोहले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ के लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं।